Good morning class. Today I am going to teach you about electromagnetic waves. इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये आइडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैसे डेवलप हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नीड क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हाउ द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स come in the mind of scientists and what is the need of the electromagnetic waves and what is its principle। इन सबको हम एक एक करके आपका क्लियर करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं, इसको आप जो है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा जो नोट्स है, इन चैप्टर्स के नोट्स हैं, चैनल के बायो में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स as by the name made from two words electro and magnetic। Electromagnetic waves consist of electric field and magnetic field vibrating perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। इसको हम आपको पूरा इसका प्रोडक्शन डिराइव करके हम पूरा आपको बताएंगे। यहाँ आपको इसके इंट्रोडक्शन में इतना हमने आपको बताया। इसकी आइडिया कैसे डेवलप हुई, सबसे पहले आप जानते हो, वी नो दैट फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे डिटरमाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड। फैराडे के अकॉर्डिंग आपने देखा, अकॉर्डिंग टू फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये आपका कोई मैग्नेट है और इसके पास आप कोई कॉइल लाते हो, ये आपने पढ़ा हुआ है। व्हेन ये सर्कुलर कॉइल ब्रॉट नियर द मैग्नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब आप कॉइल को मैग्नेट के पास लाते हो, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, इसके कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। फैराडे की आइडिया यही थी कि जब किसी भी मैग्नेट के पास आप कॉइल को लाते हो, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ के कारण कॉइल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अकॉर्डिंग टू फैराडे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फैराडे का नियम था। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। फैराडे के बाद साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिन्होंने ये सोचना शुरू किया, क्या इसका कन्वर्स भी शुरू हो सकता है, क्या इसका कन्वर्स भी हो सकता है। कन्वर्स का मतलब कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। फैराडे के अकॉर्डिंग क्या था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। कि फैराडे की आइडिया उन्होंने डिटरमाइंड करके आपको दिखाया, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी। मैक्सवेल ने कहा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है।
और उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इसको करके दिखाया। फैराडे की आइडिया आप लिख लेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ वेरिएबल शब्द यूज कर सकते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये करके दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस, इसका कॉन्वर्स उन्होंने करके दिखाया। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड by the changing electric field. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसकी आइडिया कैसे साइंटिस्ट के दिमाग में आई। तो मैक्सवेल की आइडिया थी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस कॉइल को पास लाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, जिसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। उन्होंने इसका आइडिया, इसका कॉन्वर्स जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने के दिमाग में ये बात आई, क्या इसका कॉन्वर्स भी सत्य हो सकता है। उन्होंने ये करके दिखाया, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए जो हम आपको बताने वाले हैं। अब इसकी नीड क्या थी, हम दूसरा टॉपिक आपको बता रहे हैं कि इसकी नीड क्या थी, ये आइडिया कैसे मैक्सवेल के दिमाग में आई। उन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, जो आपके रूल्स दिए गए हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सब सही नहीं है, ये सब ट्रुथ नहीं है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बताया। किरचॉफ्स लॉ को उन्होंने बताया, वायोलेशन ऑफ, इसकी जरूरत क्या है, वायोलेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, वायोलेशन ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। उन्होंने बताया कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज इनकंसिस्टेंट। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कंसीडर द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाय ए बैटरी एज शोन इन द फिगर। Consider the charging of a capacitor by a battery. Now apply the Kirchhoff's first law at junction P. जंक्शन P पर उन्होंने जब किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई किया, as you know that at any junction sum of currents entering the junction equal to the sum of currents leaving the junction. तो यहाँ sum of currents entering the junction, ये आप जानते हो I, but there is no current leaving the junction. But there is no current leaving the junction. Something is missing in the figure. उन्होंने कहा कि ये किरचॉफ्स लॉ यहाँ वायलेट करता है, ये सही नहीं है। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा,
but there is a magnetic field present between the plates of capacitor. यहाँ तो कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही है, कोई मीडियम नहीं है. उन्होंने देखा कि प्लेट्स के बीच में चार्जिंग के दौरान यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, which is possible only if there is a current between the plates. This current is known as displacement current. यहाँ जो चार्जिंग के और एक चीज ये भी देखा, मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली व्हेन द कैपेसिटर इज चार्जिंग. जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है तब तक मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर, और चार्जिंग के बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है. इस तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उन्होंने इस करंट को नाम दिया, इस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट. यहाँ वायोलेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ. सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, but there is no current leaving the junction because there is no conducting material. या कोई वायर नहीं है. उन्होंने देखा ये तो वायलेट कर रहा है. वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन्होंने देखा मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. इस तरह से उन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोज दैट there is a electric field, there is a current between the plates of capacitor which can proceed in the vacuum and does not require any material medium. This current is known as displacement current. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is displacement current? Displacement current क्या है? The current which can travel in vacuum does not require any material medium is known as displacement current. इस तरह से अब इसको उन्होंने किरचॉफ्स लॉ को बताया कि दिस इज करंट, कंडक्शन करंट, या इसको आप आई ले लें जो मटेरियल मीडियम में है, और करंट लीविंग द जंक्शन इज आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू जीरो. किरचॉफ्स लॉ, एंटरिंग द करंट and entering the junction and leaving the junction, sum of currents equal to 0, I equal to ID. ये अब आपको modified form of Kirchhoff's law और I equal to ID. इसके बाद उन्होंने फिर करके दिखाया violation of Ampere's circuital law. Violation of Ampere's circuital law. इसके लिए उन्होंने बताया कि एम्पियर सर्किटल लॉ भी इनकंसिस्टेंट है. इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, कंसीडर ये कैपेसिटर चार्जिंग बाय ए बैटरी, जैसा आपको बताया गया अभी, एज शोन इन द फिगर. एक कैपेसिटर है जो चार्जिंग हो रही है. According to Ampere circuital law, Ampere circuital law क्या है? Line integral of magnetic field. Line integral of magnetic field is equal to the mu naught times current flowing through the circuit. ये आपका होता है Ampere circuital law. Line integral of magnetic field is equal to line integral of magnetic field of a closed circuit is equal to mu naught times current flowing through the circuit. ये करंट I आपकी फ्लो हो रही है. Consider two circular coils placed as shown in the figure.
दो सर्कुलर कॉइल आप लीजिए, एक को प्लेट ए के इस तरफ रखा गया है लेफ्ट हैंड साइड में, अनदर सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड एट द राइट ऑफ द प्लेट ए। दो सर्कुलर कॉइल उन्होंने लिया, प्लेट ए के पहले लेफ्ट हैंड में एक कॉइल को रखा, अनदर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर कॉइल C1। कॉइल C1 के लिए आप एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करिए। ये हो जाता है आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the circular coil C1 equal to mu naught times current flowing through the circuit। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ को हमने इस कॉइल के लिए अप्लाई किया। आप जानते ही हो, अगर इस कॉइल के बाउंड्री के अलाउंग अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल करते हैं, इट इज म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ along the coil C2 and this is for coil C1। एम्पियर सर्किटल लॉ for coil C1 and for coil C2। coil C2 ये हो जाता है आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स along the circular coil C2 there is no current। यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इसको हम लिखते हैं इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। along the circular coil C2 there is no current। from equation 1 and 2 आप देख रहे हैं, C1 में जो इसका लाइन इंटीग्रल है म्यू नॉट टाइम्स आई, C2 के along जब हम इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0, if both coils are infinitesimally close to each other, अगर ये दोनों कॉइल बहुत ही नज़दीक हों, इन्फेंटेसिमली का मतलब वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर ये दोनों कॉइल बहुत ही नज़दीक हों तो इक्वेशन 1 और 2 बराबर होना चाहिए। इफ coils are infinitesimally close, coils are infinitesimally close to each other, close to each other। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होने चाहिए। C1 BDL और BDL, but it is not possible। this is mu naught times I or this is 0, which is not possible। this violate the ampere circuital law, which is not possible, क्योंकि एक 0 है, which is not possible। आप देख रहे हैं इक्वेशन से, which is not possible, which violate ampere circuital law। एक 0 है और एक 0 नहीं है। इस तरह से उन्होंने बताया, उन्होंने अज्यूम किया देयर इज ए करंट बिटवीन द, वही कॉन्सेप्ट फिर उन्होंने दिया कि यहाँ एक करंट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है और इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए करंट which can proceed in vacuum, does not require any material medium। this is known as displacement current। यहाँ भी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस, चार्जिंग के दौरान मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस ये शो करती है कि यहाँ एक करंट है जो बिना किसी मटेरियल मीडियम के आगे प्रोसीड करती है, जो बिना किसी मटेरियल के और वैक्यूम में प्रोसीड करती है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट।
और उन्होंने फिर बताया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जैसे एम्पियर किरचॉफ लॉ को मॉडिफाई किया उन्होंने, इसी तरह से मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट के एज्यूम्पशन को यहां भी बताया, और दिस इज VDL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। इस करंट को उन्होंने कहा I, और इसको बताया ID। इसको आप कंडक्शन करंट भी कह सकते हैं, IC प्लस ID, एंड यू नो दैट IC इक्वल टू ID। किरचॉफ्स लॉ से आपको बताया गया। तो इस तरफ जब एम्पियर सर्किटल लॉ आप अप्लाई करते हो फॉर्म, अब मॉडिफाइड फॉर्म के बाद उन्होंने बताया अगर इस कॉइल के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अब अप्लाई करते हो, नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर सर्कुलर कॉइल C1, दिस इज BDL इक्वल टू IC म्यू नॉट टाइम्स IC and IC equal to I. Here only conduction current is flowing in the wire, therefore it is written as IC, और IC और ID ये बराबर होते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, इसमें आप जब रखते हो IC और यहाँ ID डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, और ये हो जाता है म्यू नॉट टाइम्स I, बिकॉज I इक्वल टू IC। और अब मॉडिफाइड फॉर्म आप जो किरचॉफ्स लॉ फॉर C2 के लिए आप अप्लाई करते हो, ये आपका हो जाता है C2 BDL इक्वल टू, यहाँ कंडक्शन करंट 0 है और केवल डिस्प्लेसमेंट करंट है। इस कॉइल के लिए कंडक्शन करंट यहाँ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, और यहाँ केवल डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये आप इसको लिखते हैं ID, और ये आपका बन जाता है म्यू नॉट टाइम्स, आपका ये म्यू नॉट टाइम्स यहाँ लिखा गया है, ये ID, और ये हो जाता है आपका IC ID, ये आपका I के बराबर होता है, दिस इज I। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किरचॉफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इस तरह से उन्होंने बताया। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। जब कैपेसिटर, व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड between the plates of capacitor, and this electric field is equal to sigma upon epsilon naught। ये आप जानते हो। During the charging of capacitor and electric field is induced between the plates of capacitor, और ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट टी। ये ब्रैकेट में लिखा गया है, आप इसको इस तरह से नोटेशन यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट टी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया एट एनी इंस्टेंट टी, चार्जिंग हो रही है किसी भी क्षण एट इंस्टेंट टी के लिए, ये फार्मूला आपका होता है। और आप जानते हो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू टी, और ये आपका होता है सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप यहां लिख सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस तरह से। और डिफरेंशिएटिंग, इनको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हो जाता है आपका
डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, और एरिया और ये आपका कांस्टेंट होता है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, अगर यहां से हम डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करें फ्रॉम दिस इक्वेशन, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू, ये हो जाता आपका डी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डी अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट को अगर हम इसको एरिया को हम इसके साथ अगर ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ई ए, एप्सिलॉन नॉट को यही रहने दिया गया है, ए को अगर इसके साथ हम ले लेते हैं, ये इक्वेशन इस तरह से हो जाता है। और ई ए इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस एरिया एट surface area A, ये electric field lines passing to the area A, this is electric flux, and we can write this epsilon naught d phi E, this is electric flux upon dt, and this variable charging, this is known as displacement current, rate of flow of charge is known as electric current. This is the current between the plates of capacitor known as displacement current ID. ये वैल्यू होती है जो डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने कैलकुलेट किया, और ये आप डी की वैल्यू जब यहाँ आप रखते हो, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC कंडक्शन करेंट, यहां इसको हम इधर लिखते हैं, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, BDL इक्वल टू IC प्लस ID की वैल्यू यहां अगर हम रखते हैं, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन dt, और इस तरह से मैक्सवेल ने वायोलेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, वायोलेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको उन्होंने करके दिखाया, और वहां डिस्प्लेसमेंट करंट के द्वारा इसको मॉडिफाइड करके दिखाया। इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, इनकी हिस्ट्री की, इनकी साइंटिस्ट के दिमाग में ये आइडिया कैसे डेवलप हुई फैराडे के अकॉर्डिंग, और उन्होंने मैक्सवेल ने कैलकुलेट किया, और इसके बाद जो है इसकी ज़रूरत क्या थी, उन्होंने किरचॉफ्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ के वायोलेशन को दिखाया, और डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट के द्वारा उन्होंने इनको मॉडिफाई